Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone who's watching this video and very happy Independence Day. आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जश्न आज़ादी जो है वो बहुत ही कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क हासिल हुआ है। इसमें उस ज़माने में लड़कियों ने अपनी जानों की इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी और इस बात का शायद हमें एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि वो हम पे नहीं गुज़री, तो हमें जब तक हम पे गुज़रती नहीं है तो हम बहुत बेहिस कौम हो चुके हैं। और हमें जश्न आज़ादी जो है वो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। जुमे की नमाज के बाद ज़रूर शुक्र करें, 2 नफिल शुक्राने के पढ़ें और अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत मुल्क दिया, आपको छत दी, आपको सरज़मीन दी, इसका ख्याल रखें। और ना कि इस तरीके से जश्न आज़ादी मनाएं कि आप अपने बाइकों के साइलेंसर्स जो हैं वो हटा दिए जाएं, शोर हो, गाड़ियों में ज़ोर आवाज़ में, लाउड आवाज़ में आप लोग गाने बजाते हैं और फायरवर्क्स होता है, नाच गाना होता है। तो क्या मेरे बहन भाइयों ये अल्लाह को पसंद होगा? जिस चीज़ के लिए अल्लाह पाक ने मना किया, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें जश्न आज़ादी मनाने के लिए शुक्र करें और इसके अलावा अपने मुल्क को साफ़ रखें। अपने सराउंडिंग एरियाज़ में ज़रूर देखा करें कि अगर वहाँ पे सफाई करने वाला नहीं आया, उसने वो गंद कचरा नहीं उठाया, तो अपनी सोसाइटी में ज़रूर कंप्लेन करें कि जी हाँ सफाई नहीं हुई। उसी तरह जिस तरह आप अपने घर को साफ़ करते हैं तो ये भी हमारा घर है। लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार हमारे घर के सामने थोड़ी है, या किसी का अगर कोई गली में कोई गटर बह रहा है तो वो जाके कंप्लेन नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये तो इनके घर के सामने है, तो ये जाए अपनी कंप्लेन करे, मैं क्यों करूँ। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि ये मुल्क है, ये मुल्क की ज़मीन है और अल्लाह ने इस मुल्क को इतनी नेमतों से नवाजा है, इतनी शानदार चीज़ें हमें दी हैं। हमें बलूचिस्तान की तरफ आप चले जाएं, इतने मिनरल्स हैं, कोयला है, हमारे यहाँ तेल भी है, लेकिन हम उसको डिस्कवर नहीं करते और हम बहुत पीछे आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। आप यकीन जाने कि शर्मिंदगी होती है। मैं बहुत सारे ममालिकों में गई हूँ, जब हमारा पासपोर्ट देखा जाता है, इमिग्रेशन वाले वो जब देखते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट, वो फिर हमारा चेहरा देखते हैं और उनके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं। शर्मिंदगी होती है क्योंकि हमारे ही लोगों ने इस मुल्क को बदनाम किया। थोड़ा सा सोचना चाहिए, यूनिटी की हमारे अंदर कमी है। मुझे इस बात का समझ नहीं आता कि हम जश्न आज़ादी जो मना रहे हैं, हम किस बात पे मना रहे हैं कि हम अपनी उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है हम उसे भूल चुके हैं। मुझे बड़ी हैरानगी होती है ऐसे लोगों पे जो फ़ख्रिया कहते हैं कि जी मेरे बच्चे ना वो A लेवल्स एंड O लेवल्स कर रहे हैं ना, तो शी डज़न्ट नो हाउ टू स्पीक उर्दू, तो इंग्लिश ही उसको आती है ना, उसकी उर्दू बहुत ख़राब है। और फिर उनकी बच्चियाँ इस तरह उर्दू में बात करती हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा ओके। तो ये क्या, हम कहाँ हैं एक्चुअली? फिर मुझे समझ में आता है कि आज भी हम ग़ुलाम हैं। हम उस वक्त अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, आज अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेज़ी छोड़ गए, तो आज हम इंग्लिश के ग़ुलाम हैं। इंग्लिश बिल्कुल बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज जो कि आपके स्किल्स के अंदर होता है। एक जहां आप बाहर मुल्क जाते हैं तो इजीली आप उनको समझा सकते हैं और उनकी बात को समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहकर ही आप इंग्लिश झाड़ते रहें और हर किसी से, चाहे उस बेचारे को आ रही है नहीं आ रही, वो बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन इसको जहालियत कहते हैं। इससे ये नहीं कहते कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। जो पढ़ा लिखा होता है वो जब उस लैंग्वेज को यूज़ करेगा जब उसकी ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ यह है कि हम किस लिए जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इसलिए कि अगर आप गूगल करें तो वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड के अंदर हमारे मुल्क का नाम आता है। मुझे बहुत दुख होता है कि जब हमारे मुल्क का नाम आता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दूसरों पे तनकीद करने वाले लोग होते हैं कि जी आज ये हुकूमत आई इसके ये मसले, आज वो हुकूमत आई इसका वो मसला। हम किसी से सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए क्योंकि हम खुद सही नहीं हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। फिर मेरे रब ने कहा है कि जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हुक्मरान आएंगे, तो पहले अपने आप को ठीक कर लीजिए, हुक्मरान भी आ जाएंगे ठीक ठाक। और फिर मैं ये सोचती हूँ किस बात पे जश्न आज़ादी मनाई जाती है, क्या करते हैं हम, हमारा कल्चर क्या है, हमारे कपड़े हमें क्या रिप्रेजेंट हम करते हैं अपने मुल्क को। जुनैद जमशेद की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी कि जी BBC लंदन वालों का शो था और वहाँ उन्होंने कहा था कि अपने मुल्क को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास तो कपड़े ही नहीं थे, हमने तो वही पहने हुए थे, पैंट शर्ट्स और इस टाइप की चीज़ें। और जब शाहरुख खान आया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसको ज़्यादा अच्छा उसको कवरेज दी गई।
बांग्लादेशी आए उनको अलग कवरेज दी गई और हमें इतना ज़्यादा उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। उस दिन मुझे थॉट आया कि मैंने कुछ ऐसे कपड़े बनाने हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें हमारे। तो आज हमारे जो बच्चियां हैं वो पैंट शर्ट ज़्यादा पहनेंगी, फिटेड कपड़े पहनेंगी और मतलब पैंट शर्ट पहनना कोई बुराई नहीं है, लेकिन पैंट शर्ट में भी अगर आपकी कमीज़ ऊपर है या आपने कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए हैं तो बस ये बात होती है कि जब अल्लाह हिदायत दे तो अल्लाह से हिदायत हमें मांगते रहना चाहिए। तो मतलब ये हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम मगरिब ममालिक को उसको दिखा रहे हैं जैसे उनका पहनावा है। और आप यकीन करें मैं 10 साल अमेरिका में रही हूँ और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जो गोरियाँ कन्वर्ट हो जाती हैं, अच्छे से इस्लाम को पढ़ लिया है जिन्होंने, वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं कि शायद उन्होंने हमें भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे आप देखें कि वो इस्लाम को कन्वर्ट नहीं हुई है, शहज़ादी जो आई थी बरतानिया से, लेकिन रिस्पेक्ट इतनी देती हैं कि जी मैं मस्जिद जा रही हूँ तो मेरा सर ढका होना चाहिए, मेरे शलवार कभी प्रॉपर होने चाहिए। जब उन्हें इतनी सेंस है, हम लोगों को क्या हो गया? हम बादशाही मस्जिद में इतनी सारी मैंने लड़कियों की वीडियोस देखी हैं कि गोरियाँ आती हैं तो सरों पे उनके स्कार्फ होता है और ये जो है ना पैंट शर्ट पहन के बाल लहराती हुई टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं। अर्तुगरुल गाजी अगर आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नमाज से गाफिल हो जाएं। आप सारे दिन कोई एक्टिविटी ना करें, सिर्फ रात भर अर्तुगरुल गाजी देखें और सारा दिन सोएं और देर में उठें और आराम से उठें, यही आपका एक काम रह गया। तो अर्तुगरुल गाजी ये नहीं बता रहा। अर्तुगरुल गाजी हमारे इस्लाम की बुनियादी तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। कुछ लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उनके दिल बहुत सख्त होते हैं। तो आप अपने आप को एनालाइज़ कीजिए कि अगर आपकी नमाज कबूल हो रही है तो क्या आपके अंदर चेंज आ रहा है? अगर आपके अंदर चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह आपसे खुश है। तो अल्लाह को खुश कीजिए, नबी को खुश कीजिए और इस मुल्क का शुक्र कीजिए। हर नमाज में इस मुल्क के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को तरक्की दें। हमें जिस तरह हम पिस रहे हैं, जिस तरह हम पीछे जा रहे हैं एज ए नेशन, अब हमें ये चाहिए कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो सीधी हो जाए और वो ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम और इस तरह के जितनी भी ये ऐप्स हैं इनसे निकलिए प्लीज़। अपने फ्यूचर को देखिए, अपने मुल्क को संवारिए, आगे बढ़िए। और ये अब ये हो गया सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। होता क्या है कि अगर कोई मियाँ बीवी का झगड़ा है तो वो बीवी ब्लैकमेल करती है सोशल मीडिया पे आके। शौहर का झगड़ा है, शौहर सामने आ जाता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि एक बेटे ने माँ को मारा और फिर माँ की एक वीडियो आई काफ़ी दिनों बाद जी, वो केस भी गया और फिर उन्होंने वीडियो में कहा कि जी मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया और मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगी कि आप भी माफ़ कर दें। बात ये नहीं होती। बात ये है कि मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं और आप पाकिस्तान को नेगेटिव शो कर रहे हैं कि ये है पाकिस्तानी, ये है बेटा जो माँ को मार रहा है। भाई जब माँ ने माफ़ भी करना था इन दी एंड, मैंने इसलिए उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि वीडियो बनाएं इस पे ना, तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मुझे पता था कि फैमिली इशू है और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। ममालिकों में क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग मीडिया तक वो चीज़ आने ही नहीं देते। आपको पता है कि चाइना में मुसलमानों को किस कदर उनके ऊपर मारा जा रहा है। मैं वो शहर याद, मुझे नाम नहीं आ रहा, चाइना के जिस शहर में मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ चाइनीज़ मुसलमान हैं, उनको कहते हैं कि आप क्रिश्चियन बन जाइए वरना हम ये कर देंगे। मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, लड़कियों के साथ गलत हरकत की जा रही है, उनका रेप किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या चालाकी की है वो मीडिया तक आने ही नहीं दे रहे ताकि ये इशू ना बन जाए, हमारा इमेज ना ख़राब हो जाए कि चाइना। ये प्लीज़ इस मुल्क पर ज़रा करम कीजिए अपना कि इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके घर के मसले तो फिर हल हो जाएंगे, लेकिन ये मसले क्योंकि बढ़ जाते हैं फिर लोगों के उसमें ये आ जाता है कि जी ये हो रहा है जी पाकिस्तान में, तो बदनाम कौन हो रहा है? पाकिस्तान। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छी बात आगे पहुंचाना सबका होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।